आज भारत को आजाद हुए 79 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर भाषण दिए, जिसमें उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देने के इरादे जाहिर किए। और वहीं उन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का भी जिक्र किया। लेकिन आखिर ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे भारत के भविष्य के लिए जरूरी है, ये सब कब लागू होगा? क्या भारत अब दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की तैयारी कर रहा है या उसके लिए तैयार है? चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे वीडियो में आगे। हमारे एमएसएमई उसका लोहा दुनिया मानती है। ये दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना, कुछ न कुछ तो औजार हमारे देश के एमएसएमई के द्वारा जाते हैं, बड़े गर्व के साथ जाते हैं। लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड विकास की राह पर जाना चाहते हैं और इसलिए उनकी शक्ति बढ़े। और उसमें भी मैंने पहले एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आज कहना चाहता हूं कि हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है, तो हमें क्वालिटी में निरंतर नई ऊंचाइयों को पार करना। दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है, हमारी गुणवत्ता सबसे ज्यादा हो और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की भी उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम हो, हम उसमें दम रह रहे हैं। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, उन सबका मंत्र होना चाहिए, दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो। इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन यानी NMM एक सरकारी योजना है जिसका मकसद भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ये मिशन देश में उद्योगों और फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है ताकि भारत में ही चीजें बनाई जाएं, रोजगार आगे बढ़े और भारत आत्मनिर्भर बने। आसान भाषा में कहूँ तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं कि कैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लाने का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2014 में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया के बाद भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे PLI स्कीम लाई गई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाया गया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रयास शुरू हुए। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूरा पोटेंशियल अब भी हासिल नहीं हो पाया था। इसलिए फिर 1 फरवरी साल 2025 को बजट स्पीच साल 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की, जो मेक इन इंडिया को और आगे ले जाने का काम करेगा। इस मिशन की घोषणा के बाद कई बार पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया। रोजगार मेला के दौरान भी मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर पीएम मोदी ने सुनिए क्या कहा था। इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। देखिए, अब इस मिशन के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 17% से बढ़ाकर 25% करना। दूसरा मकसद, मेक इन इंडिया को मजबूत बनाना और ग्राउंड लेवल पर लागू करना। तीसरा मकसद, ज्यादा नौकरियां पैदा करना, खासकर देश के युवाओं को बेरोजगारी से बचाना। और चौथा मकसद ये था कि एमएसएमई सेक्टर को बलशाली बनाना। और 5वां मकसद, हाई टेक सेक्टर्स को बढ़ावा देना, जैसे ईवी बैटरी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रोनाइजर जैसे आदि।
वहीं अब इस मिशन के कई फायदे भी होने वाले हैं, जैसे पहला, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, हजारों फैक्ट्रियां खुलेगी और लाखों नौकरियां बनेगी। दूसरा फायदा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विदेशों से चीजें मंगवाने की जरूरत कम होगी और भारत स्वदेशी सामानों पर ज्यादा निर्भर होगा। तीसरा, भारत में बने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। चौथा, एमएसएमई को फाइनेंशियल मदद मिलेगी और नए मौके मिलेंगे, और इसके अलावा आधुनिक तकनीकें जैसे कि एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ेगा। छठा ये कि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान भी बढ़ेगा। अब सवाल है कि ये मिशन कैसे काम करेगा। पहला, देश भर में नए मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे। उसके बाद एमएसएमई को 10 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी मिलेगी। 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड छोटे कारोबारियों को मिले जाएंगे। इसके अलावा चौथा ये कि हर राज्य को मिलेगा फंड और पॉलिसी का सपोर्ट। उसके बाद एआई और टेक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए, ये मिशन बजट साल 2025 में ऐलान किया गया था। मार्च 2025 में इसकी शुरुआत होने की बात नीति आयोग में भी रखी गई थी और साल 2026-27 तक इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या आप मानते हैं कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर बना सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।